खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान परमाणु धमकी दे रहा है इजराइल को, और भारत के लिए भी धमकी है। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरफ अरब देश हो गए जो सब इजराइल के खिलाफ है, सारे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अब कह रहा है कि वक्त है परमाणु का। पाकिस्तान कह रहा है कि परमाणु बम सारे इस्लामिक और मुस्लिम देशों के लिए ही हमने बनाया। आपको बता दूं और जानकर ताज्जुब होगा कि किसी भी अरब देश के पास, किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। अगली तस्वीर दिखाई। एक तरफ ये जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई नेतन्याहू यानी इजराइल बनाम हमास है। हमास एक आतंकी संगठन है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। उसके खिलाफ इस लड़ाई में मुस्लिम देश इजराइल के ऊपर टूट पड़े। अगली तस्वीर दिखाई। अब इस लड़ाई में एक नई एंट्री हो गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कह रहा है कि अब तो परमाणु का इस्तेमाल होना चाहिए, मोदी के दोस्त के खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल होना चाहिए और भारत पर भी टारगेट कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊंगी, क्या कौन रहा। ये है नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ की बेटी मरियम, और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर ये नवाज शरीफ के दामाद है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये नवाज शरीफ के दामाद है, इनका नाम है कैप्टन सफदर। तो ये धमकी दे रहे हैं, परमाणु जंग की धमकी दे रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कैप्टन सफदर। मोदी के यार नेतन्याहू आतंकियों से जंग लड़ रहे और पड़ोसी पाकिस्तान सरेआम आतंकियों के साथ उतर आया है। मतलब इजराइल और हमास की जंग में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है और परमाणु हथियारों की हेखड़ी दिखा रहा है और मुसलमानों को भड़काने में लगा है। मैं आपको बावर करवा रहा हूं, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। इजराइल एक्शन हमास पर ले रहा है और पाकिस्तान इसे कार्रवाई मुसलमानों पर बता रहा है। जंग के बीच भारत के रुख और उसकी हैसियत से भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो मोदी के सामने कुछ कर तो सकता नहीं, तो जिहाद के नाम पर उकसाने और परमाणु बम की धमकी देकर जंग की आग को बढ़ाने में लग गया है। इस वक्त टेंशन बहुत बड़ी हुई है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया और खासतौर पर अरब देश इजराइल पर टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरब देश के सामने कौन है? दूसरी तरफ खड़े हुए हैं पश्चिमी देश जो इजराइल के साथ है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान क्या कह रहा है हम परमाणु बम मार देंगे। नवाज शरीफ के आगे खड़े नवाज शरीफ के दामाद। नवाज शरीफ के दामाद ने इजराइल के विरोध में एक रैली की और पाकिस्तान से भारत इजराइल के खिलाफ जहर उगला। कैप्टन सफदर ने पाकिस्तान के पेशावर में इस रैली को किया। इसमें मुस्लिमों को भारत और इजराइल के खिलाफ भड़काया है। सफदर ने भारत और इजराइल को परमाणु धमकी दी है। सफदर ने कहा पाकिस्तान का परमाणु बम हर मुस्लिम देश का परमाणु बम है। मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, ये कह रहे हैं कैप्टन सफदर। फिलिस्तीन के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। गाजा के मुसलमानों को बताएं कि हम आपके साथ हैं। मुस्लिमों गजवाए हिंद के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर मुस्लिम जिहाद नहीं करते हैं तो अपमान का इंतजार करता है, अपमान इंतजार करता है। यानी इनका कहने का मतलब है या तो जिहाद करो और नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा अपमान होगा। ये कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी पूरी दुनिया में अपमान और जिल्लत झेल रहे हैं। मुसलमान जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो जिल्लत झेलनी होगी। इजराइल एक्शन आतंकी संगठन हमास के खिलाफ कर रहा है, लेकिन सफदर जंग जैसे लोग इसे मुस्लिमों से जोड़कर उकसाने में लगे। वो इजराइल को मुस्लिमों का दुश्मन साबित करने में लगे हैं और जो इजराइल के साथ है उसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। ये करने के पीछे बहुत गहरी साजिश है। आपको बताऊं दरअसल कोशिश ये है कि किस तरह से इस पूरी जंग को एक आतंकी संगठन के खिलाफ जो जंग है उसे मुसलमानों के खिलाफ जंग बना दिया जाए। नवाज शरीफ के दामाद कौन है जरा देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सफदर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं। सफदर अवान पाकिस्तान की सेना में कैप्टन भी रह चुका है, लेकिन उनकी पहचान नवाज शरीफ के दामाद के तौर पर होती है। सफदर की शादी 1992 में नवाज शरीफ की बेटी मरियम से हुई। इसके बाद वो पाकिस्तान की आर्मी छोड़कर पॉलिटिक्स में, राजनीति में आ गए। सफदर भी पत्नी मरियम की तरह पीएमएलएन पार्टी के इस वक्त नेता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता है, और 2008 से 2018 तक पाक नेशनल असेंबली के सदस्य भी रहे हैं। लंबे वक्त बाद नवाज लंदन से पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, यानी इनके ससुर। तो उनके स्वागत के लिए सफदर रैलियां कर रहे हैं और ऐसी ही एक रैली में नवाज के दामाद ने जहर उगला है। सुनिए जरा कैप्टन सफदर को जो क्या कुछ कह रहे हैं परमाणु बम को लेकर। तो अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। जब कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा था, नवाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नीला भट्ट पे तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं इंडिया को बावर करवाता हूं कि हम एटमी पाकिस्तान है, हमारे पास इतना सा एटम बम है। मैं आपको बावर करवा रहा हूं पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। आइए मैं आपको बताऊं जिस गजवाए हिंद का जिक्र कर रहा है नवाज का दामाद, इसका भारत से क्या ताल्लुक है। यानी परमाणु धमकी जो दे रहा है वो गजवाए हिंद बनाने के लिए दे रहा है। इस्लाम के शासन को मिशन गजवाए हिंद कहते हैं। गजवाए हिंद में गजवा का मतलब युद्ध होता है, हिंद का मतलब हिंदुस्तान यानी भारत से। भारत में भी इस्लामी शासन कायम करना गजवाए हिंद है।
कट्टरपंथी दुनिया को दो तरह के देशों में बांटते हैं, पूरी दुनिया को। एक वैसे देश जहां इस्लामिक अनुयायियों का शासन है, दूसरा वो देश जहां इस्लाम मानने वाले रहते जरूर हैं लेकिन उनका प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं। कट्टरपंथी मानते हैं भारत में शासन के लिए पर्याप्त मुसलमान है, इसलिए भारत में मुसलमानों का शासन होना चाहिए। कट्टरपंथी कहते हैं भारत मुस्लिमों की धरती है, इसलिए यहां हिंदू या दूसरे धर्म के लिए कोई जगह नहीं। इसी के लिए आतंकवादी जिहाद की वकालत करते हैं। आतंकी अड्डों पर आतंकियों को बरगलाया जाता है, कहा जाता है एक दिन भारत में गजवाए हिंद होगा। इसके लिए मरने वालों को जन्नत का सपना दिखाया जाता है और यही जन्नत नसीब करने पाकिस्तान से आतंकी आते हैं। आतंकियों से अक्सर इस तरह के गजवाए हिंद के दस्तावेज भी मिलते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल शैलेंद्र, और कर्नल शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, सोचिए जरा, जिस पाकिस्तान के पास ना आटा है, ना बिजली है, ना खाने को कुछ है, वो गजवा की बात करता है, वो परमाणु की बात करता है। कर्नल शैलेंद्र, सवाल यह है कि हमें इसे कैसे लेना चाहिए, ये जो धमकी दे रहा है पाकिस्तान और नवाज शरीफ के दामाद, या सीरियसली लेना चाहिए या इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं? मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ का इसमें कोई रोल होना चाहिए, जिसका कि अपने ही देश में ना कोई सुनवाई है, ना कोई इज्जत है, वहां के आप एक भगौड़े हैं। आपके दामाद अगर इस तरह की कोई और स्टेटमेंट देते हैं तो वो भी अपना एक टेररिस्ट चेहरा दिखा रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर बात हो रही है तो वो इजराइल के ऊपर टेररिज्म की जो मार है उसकी बात हो रही है। इजराइल किस तरह से उस टेररिज्म को लड़ रहा है गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ। तो अगर नवाज शरीफ साहब के सन इन लॉ ने इस तरह की बात करी है, दामाद साहब ने, तो ये एक कैरेक्टर दिखाता है आपका कि आप कितना टेररिज्म के साथ हैं, आपके अंदर मानवता के खिलाफ कितनी हेट्रेड है, कितनी बर्बरता जो इस टेररिज्म ने करी है, आप उसके साथ खड़ा हो रहे हैं। आप अपनी कंट्री, अपने कौम, अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कम से कम नवाज शरीफ पॉलिटिकली एक स्टेटमेंट देकर इसको डिसोन तो जरूर कर सकते। शुक्रिया शैलेंद्र साहब, लेकिन आप सोचिए पाकिस्तान ये गीदड़ भपकी दे रहा है, एक तरफ इजराइल को और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को धर्म युद्ध में झोंकना चाहता है। आतंक के खिलाफ युद्ध को धार्मिक शक्ल देने की कोशिश, यही कोशिश ईरान भी कर रहा है और यही कोशिश पाकिस्तान भी कर रहा है। लेकिन जरा देखिए, पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। ताकत देखिए दोनों मुल्कों की। भारत के पास 4614 टैंक्स है, पाकिस्तान के पास 3742 टैंक्स है। लड़ाकू विमान भारत के पास 58, पाकिस्तान के पास 36 है। एयरक्राफ्ट यानी युद्धपोत भारत के पास 2, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं। पनडुब्बियां भारत के पास 18 है, पाकिस्तान के पास 9 पनडुब्बी। एक्टिव सैनिक भारत के पास 14,50,000, 14.5 लाख है और पाकिस्तान के पास 6,54,000। मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स 25,27,000 भारत के पास है और सिर्फ 5 लाख पाकिस्तान के पास है। परमाणु हथियार 156 भारत के पास है, 165 पाकिस्तान के पास। एयरक्राफ्ट 2,210 भारत के पास है और 1,413 पाकिस्तान के पास है। फाइटर एयरक्राफ्ट 577 भारत की ताकत है और 363 पाकिस्तान की। हेलीकॉप्टर 803 भारत के पास है, 322 पाकिस्तान के पास है। नौसेना का बेड़ा जो है 295 भारत के पास है और 114 पाकिस्तान के पास है। यह है दोनों देशों की ताकत। इससे अब आप समझ सकते हैं कि कहां ठहरता है पाकिस्तान, कोई तुलना ही नहीं। लेकिन सुनिए जरा, ये जो सोच है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें से ज्यादातर अरब देश हैं जो तेल पर ही निर्भर रहे, केवल ऐश में ही लगे रहे, खुद न कभी विज्ञान के साथ जुड़े, न तरक्की की, न विकसित, न विज्ञान, न कोई हथियार बना पाया आज तक। इकलौता पाकिस्तान जैसा बिगड़ा मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार है। इसलिए पाकिस्तान उस परमाणु हथियार को सारे मुस्लिम देशों के साथ जोड़ता है और यह सोच पाकिस्तान में अंदर तक है। पाकिस्तान की एक पूर्व एमएलए को मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं, जिनका नाम है सरवत फातिमा। उन्होंने विधानसभा में इसी परमाणु की बात को कहा था। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फ़लस्तीन पर